औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल को एक चार्ट की मदद से समझाएंगे। बहुत ही इजी वे में ये आपको मतलब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्काइल रेडिकल होता क्या चीज़ है ना। तो अल्काइल रेडिकल जो है वो असल में अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो अल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है। यानी अल्केन का मतलब है अगर किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो अल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अल्काइल रेडिकल होती क्या चीज़ है। तो अल्केन मिसाल की तरफ फर्ज करें, हम कहें कि मीथेन है, हमारे पास CH4 है। अगर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो CH3 बनता है। और ये एक डैश, सिंगल डैश हम शो करते हैं इसके साथ रेडिकल को शो करने के लिए। रेडिकल जो है वो इट्स गोइंग टू कंबाइन विद अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी ये बताता है कि ये इसके साथ किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। तो जितने भी रेडिकल होंगे उसमें ये डैश शो होगा। तो अब ये सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में शो होता है, यानी इट्स गोइंग टू कंबाइन। अच्छा जी, अब प्रोपेन, जैसे कि आप सबको पता है प्रोपेन, हमने लास्ट टाइम इस लेक्चर में सब चीज़ें जिक्र किया हमारे प्रोपेन CH3 CH2 CH3। अब इसके अगर हम अल्काइल रेडिकल बनाएं तो अल्काइल रेडिकल के लिए हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अल्काइल रेडिकल बनेगा। आप देखें हाइड्रोजन 3 जगह पर मौजूद है। ये साइड के जो हाइड्रोजन होते हैं इसको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। साइड वाले हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं और ये सेंटर वाला हाइड्रोजन जो है सेंट्रल एटम कहलाता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी, अगर प्रोपेन से हम अल्काइल रेडिकल फॉर्म करेंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। नंबर 1 ये कि हम हाइड्रोजन को टर्मिनल हाइड्रोजन को टर्मिनल साइड से रिमूव करें, यानी टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाकर कोई रेडिकल फॉर्म करें। तो देखें रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, और दूसरा मेथड है रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ करेंगे, CH3 मौजूद है, ये CH2 हो जाता है। तो देखें ये हमने बनाया CH3 CH2 CH2 और ये सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो एक बॉन्ड जो है वहाँ पर वैकेंट पोजीशन छोड़कर जाता है और ये रेडिकल फॉर्म करता है। तो जनाब इसको हम N प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल कहेंगे, बिकॉज ये एक नॉर्मल या स्ट्रेट लाइन में स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो आपको पता है कि नॉर्मल या स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर को ही हम नॉर्मल कहते हैं। सो अब यानी अगर टर्मिनल हाइड्रोजन हटता है तो जो अल्काइल रेडिकल फॉर्म होता है उसको हम नॉर्मल प्रोपाइल कहेंगे, कि प्रोपेन से प्रोपाइल। जैसे कि हमने कहा था मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, तो प्रोपेन से प्रोपाइल बना। दूसरा ऑप्शन ये है कि रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, ये हमने टर्मिनल हाइड्रोजन को बताया। दूसरा ऑप्शन ये है रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। अब देखिए हम सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन में ये सेंटर का हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करेंगे। ये देखें 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन लेस हो गया और ये सिंगल डैश शो हो रहा है कि यहाँ से एक पोजीशन वैकेंट हुई है। तो आप देखें ये इस फॉर्म में जो चीज़ बन रही है ये एक नॉर्मल कंपाउंड या नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें एक ब्रांच फॉर्म बन रहा है जिसको हम आइसो कहते हैं। लिहाजा यही प्रोपेन अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिलीज़ करता है तो जो रेडिकल बनेगा उसको हम आइसोप्रोपाइल कहेंगे। जबकि यही प्रोपेन जब टर्मिनल हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, टर्मिनल हाइड्रोजन, तो जो रेडिकल फॉर्म होती है उसको हम N प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है N ब्यूटेन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए N ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन नॉर्मल फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH2 CH3। ये नॉर्मल है या स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। जब भी कोई कंपाउंड स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है तो नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, टर्मिनल हाइड्रोजन रिलीज़ करके, आइदर सेंट्रल हाइड्रोजन रिलीज़ करके ये मतलब अल्काइल रेडिकल फॉर्म करें। तो देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब है इधर से हम हाइड्रोजन रिलीज़ कर दें, ये वाला हाइड्रोजन 3 से 1 रिलीज़ हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये डैश जो है शो हो रहा है कि यहाँ पर अब ये चीज़ जो है वो आपकी एक रेडिकल फॉर्म हो चुकी है, ये रेडिकल बन चुका है। 1 2 3 4 4 है, लिहाजा ब्यूटाइल हो जाएगा। N ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांच के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। जबकि दूसरे फॉर्म में अभी क्या, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, सेंट्रल हाइड्रोजन यहाँ से अगर आप रिमूव करें, दूसरे फॉर्म में 2 है, यहाँ पे देखें 1 हो जाए। चाहे यहाँ से रिमूव करें चाहे यहाँ से रिमूव करें, बात एक ही है। यानी दोनों सूरतों में एक ही प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। यानी अब मैंने यहाँ से कह दिया या यहाँ से कह दिया, ये दोनों जो है सेंट्रल है, कोई एक जगह से भी रिमूव करें एक ही जैसा रेडिकल फॉर्म होगा।
तो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है इस वाले हाइड्रोजन से रिमूव किया हुआ, देखिए इस वाले हाइड्रोजन से। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ यहाँ से एक हाइड्रोजन जो 2 था, इस 2 हाइड्रोजन में से 2 से 1 मिनिमाइज़ हो गया और ये डैश जो है वैकेंट पोजीशन शो हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये ब्यूटेन है और ये सेकेंडरी कार्बन इसलिए कहते हैं कि इसके साथ दूसरे 2 कार्बन अटैच होते हैं, उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो जनाब ये जो रेडिकल फॉर्म कर रहा है एन ब्यूटेन, 2 टाइप के रेडिकल फॉर्म कर रहा है, एक एन ब्यूटाइल नॉर्मल फॉर्म में और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप आइसोब्यूटेन का भी बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है CH3 आइसोब्यूटेन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आइसोब्यूटेन क्या होता है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन होता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर में एक ब्रांच के फॉर्म में रेडिकल आया तो उसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। देखें बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर है, यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे CH3 CH3 और एक ब्रांच में CH3 मौजूद है। इसका मतलब ये एक ब्रांच, लास्ट में हमने बताया आपको कि ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और यहाँ पे एक ब्रांच निकल रहा है। तो जब एक ब्रांच निकल जाता है तो उसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। देखिए 4 कार्बन है और एक ब्रांच फॉर्म है, ब्रांच नज़र आ रहा है, तो इसे हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। अब दोनों पॉसिबिलिटी आपको दिखाया गया है। सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव कर दें, सेंट्रल हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, देखिए हाइड्रोजन हट गए और ये डैश हो गए यहाँ पे। और दूसरे फॉर्म में ये है कि टर्मिनल हाइड्रोजन रिलीज करें। टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब होता है साइड के, या इधर के या इधर के, दोनों सूरतों में एक ही रेडिकल फॉर्म होगा, चाहे ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है। कोई एक भी अगर आप यहाँ से हटाते हैं या यहाँ से आते हैं, दोनों सूरतों में एक ही चीज़ फॉर्म होती है, जैसे आइसोब्यूटाइल कहेंगे। आइसोब्यूटाइल क्यों? क्योंकि ये आइसो स्ट्रक्चर एक आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ब्रांच मौजूद है और यहाँ पर एक डैश जो है वो अल्काइल रेडिकल को शो कर रहा है, जो कि ब्यूटाइल है। तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया और इसको टरब्यूटाइल कहते हैं या टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी का मतलब होता है कार्बन के साथ दूसरे 3 कार्बन अटैच हों। अगर किसी कार्बन के साथ दूसरे 3 कार्बन अटैच हो जाएं जहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो उसको हम टर्शरी कहते हैं। तो उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।